علیکم, मैं हूं नकाश बलोच. आज मैं आपको मक्का में ज़ियारत करवाता हूं मस्जिद फ़तह की, जिसको मस्जिद राया भी बोला जाता है. राया अरबिक में झंडे को बोलते हैं. और ये वही मस्जिद है, वही मुकाम है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का आए थे. फ़तह मक्का की जब जंग हुई थी तो इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा के साथ यहाँ पर फ़तह मक्का का झंडा लगाया था. पहले मैं आपको मस्जिद की ज़ियारत करवा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको इस मस्जिद का पस मंज़र बताता हूँ. ये है मस्जिद फ़तह. और अभी तो मस्जिद बंद है क्योंकि मक्का में जितनी भी मसाजिद है उनको नमाज से आधा घंटा पहले खोला जाता है और नमाज के आधा घंटा बाद बंद कर देते हैं. सवाए मस्जिद हराम के, मस्जिद हरम के, बाकी सब मस्जिदें जो सी हैं उनको बंद कर दिया जाता है. तो पहले मैं आपको मस्जिद दिखा देता हूँ. ये है वो जगह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से अपने 10,000 सहाबा के साथ आए थे फतह मक्का के वक्त. तो इस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा लगाया था फतह मक्का का. तो इस जगह पर तो अब सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक मस्जिद बना दी हुई है. मैं आपको मस्जिद का पस मंजर बता देता हूँ. सुलह हुदैबिया के वक्त एक मुआहिदा हुआ था मक्का के मुशरिकीन के साथ, कुरैश के साथ, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे उनके साथ. तो उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी सुलह हुदैबिया के मुआहिदे की. मैं आपको इस मस्जिद का पस मंजर बताता हूँ कि इसको मस्जिद फतह क्यों कहा जाता है. सुलह हुदैबिया के वक्त जो मुआहिदा हुआ था, कुरैश मक्का ने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से यहाँ पर फतह मक्का के लिए आए थे. मक्का में दो कबाइल थे, कुरैश और बनु खुज़ै. तो कुरैश ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बनु खुज़ै के 20 लोगों को शहीद कर दिया था, मार दिया था, क्योंकि वो इस्लाम लेकर आ गए थे. तो फिर हज़रत अमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की थी कि कुरैश ने, मक्का वालों ने सुलह हुदैबिया का जो मुआहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी की है और बनु खुज़ै के 20 लोगों को शहीद कर दिया. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होने के लिए 3 रास्ते मुख्तस किए थे, जिससे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का में दाखिल होना था फतह मक्का के वक्त. एक रास्ता जो कुदई पार्किंग से होकर आता है, उसकी क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे. एक रास्ता अयून के रास्ते से आता है जिसकी क़यादत हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे थे. और जो तीसरा रास्ता था जिसको गज़ा का इलाका बोलते हैं, ये जो इलाका जिस जगह पर ये मस्जिद बनी गई है, इसकी क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कर रहे थे. अभी आपको मैं थोड़ी सी लोकेशन समझा देता हूँ कि आपने इस मस्जिद पर की जगह पर कैसे आना है. और यहाँ पर आप जब भी आएँ, जो हमारे हज्जाज भाई हैं, उम्रे पर जो हमारे भाई बहन आते हैं, तो वो कोशिश करें कि इस जगह पर ज़रूर आएँ और आप यहाँ पर आकर 2 नफल ज़रूर पढ़ें. लेकिन ये मस्जिद नमाज के वक्त ही खुलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है. ये सामने हरम है, आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है. उस रास्ते से आपने आना है जिस रास्ते से आप सफा मरवा करते हैं ना, क्योंकि वो सारा रास्ता है वो सफा मरवा का है. जब आप मरवा करके निकलेंगे ना तो आप इस रास्ते पर आ जाएंगे. तो इस रास्ते से ये पुल के बिल्कुल ये साथ फतह मक्का ये मस्जिद है. इस पूरे इलाके को गज़ा कहा जाता है. इस इलाके का नाम ही गज़ा है. इसी रोड पे आगे मस्जिद जिन भी है, जो जिस पे मैंने एक व्लॉग बनाया, आप वो जाकर उसकी तारीख देख सकते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस व्लॉग में बताई है. इससे आगे वो जो आपको पुल नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पर, जन्नतुल माला है, ठीक है. इस बिल्डिंगों के सारे पीछे उसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग बनाया जन्नतुल माला में, और बताया कि कहाँ पर हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है. तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं. अभी मैं आपको इसी जगह पर एक और ज़ियारत भी है जिसको मस्जिद शजर बोला जाता है. तो अभी मैं आपको उसकी ज़ियारत करवाता हूँ और दिखाता हूँ और बताता हूँ कि वो किस जगह पर है. मस्जिद को बोलते हैं मस्जिद शजर. इस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त यहाँ पर एक दरख्त हुआ करता था. की तारीख ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर, जहाँ पर दरख्त होता था, शजर, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद शजर कहा जाता है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरबी जो उस वक्त का बदू था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि क्या मैं तुम्हें भलाई की बात ना बताऊं. तो उस अरबी बदू ने कहा कि कौन सी भलाई की बात. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात एक है, वहदहु ला शरीक है, की ज़ात है, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी हूँ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر ابھی یہ مسجد ہے یہاں پر ایک شجر تھا تو اس درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت جڑوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کلمہ پڑھا اور جب اس بدو نے، اس عرابی نے اس درخت کے منہ سے کلمہ سنا تو اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو اس نے پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اپنے قبیلے واپس جا کر اسلام کی دعوت دوں گا، اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ کو آ کر آپ کو مکہ میں ضرور بتاؤں گا۔ تو یہ اس مسجد کی تاریخ تھی، تو یہ مسجد مسجد شجر اور وہ سامنے مسجد فتح، یہ بالکل آمنے سامنے ہیں۔ آپ جب بھی زیارت کے لیے آئیں تو یہاں پر ضرور نوافل پڑھیں، یہ بالکل آمنے سامنے، راستہ ان کا ایک ہی ہے۔ جیسے ہی آپ حرم سے وہاں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے رائٹ سائڈ پر یہ مسجد فتح سوری مسجد شجر آ جائے گی، تو اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ روڈ کراس کریں گے تو وہ سامنے آپ کو مسجد شجر نظر آ جائے گی۔ مسجد اس طرف دیکھیں گے تو ماشاءاللہ اتنے زیادہ کبوتر ہے، اور یہاں پر یہ دانے بھی یہاں پہ جو بیچتے ہیں وہ بیچ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان کبوتروں کو بھی نا ضرور دانا ڈال دیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ انفارمیٹیو ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو مکہ اور مدینہ میں اور کون سی زیارت دیکھنی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔